सर्वांना जय भीम. मी राहुल कुमार, संयोजक बहुजन संघटक. चला संविधान महिना साजरा करूया. या सिरीज मध्ये आपण हा अख्खा नोव्हेंबर महिना जो आहे हा संविधान महिना म्हणून साजरा करतोय. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मंथ. तर या निमित्ताने संपूर्ण भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, गावामध्ये, खेड्यामध्ये, आपल्या शहरामध्ये, आपल्या गल्लीमध्ये भारतीय संविधानाविषयी माहिती झाली पाहिजे. भारतीय संविधानामध्ये आपले असलेले हक्क आणि अधिकार याची माहिती सर्वांना झाली पाहिजे. भारतीय संविधान कसं बनलं, भारतीय संविधानामध्ये कलम कशी आली, भारतीय संविधान हे काय आहे, या सगळ्यांचा एक परिपाक या महिन्यामध्ये आपल्याला जर करता आला तर तो खऱ्या अर्थानं हा महिना आणि भारतीय संविधान हे कशा पद्धतीनं एकूणच भारतीय समाजासाठी, भारतीय समाज व्यवस्थेसाठी आणि येणाऱ्या आपल्या भविष्यासाठी किती महत्वाचा आहे याची माहिती आपल्याला मिळेल. भारतीय संविधान बनवताना बाबासाहेबांनी याची जी उद्देशिका लिहिली होती आणि या उद्देशिकेच्या हिशोबाने भारतीय संविधान काम करेल असं एकूण आपलं ठरलेलं होतं. आणि म्हणून भारतीय संविधानामध्ये भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी किती पद्धतीने झाली, कशा पद्धतीने झाली, किती % झाली याचा सुद्धा लेखाजोखा आपल्याला मांडता आला पाहिजे. आणि त्यासाठी भारतीय संविधान समजून घेणं आवश्यक आहे. अर्थात 26 नोव्हेंबरला भारतीय संविधान तयार झालं आणि भारतीय संविधान तयार झाल्यानंतर ते 26 जानेवारीला लागू झालं. हा इतिहास जरी आपल्या समोर जरी असला पण हा 26 नोव्हेंबर आपण संविधान दिवस म्हणून साजरा करतो. आणि तो करण्यासाठी ज्या व्यक्तीने, महाराष्ट्रातील ती एक मोठी व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीने अथक परिश्रम घेतले आणि अथक परिश्रमानंतर सरकारी पद्धतीने भारतीय संविधानाचा जो दिवस आहे, ज्या दिवशी ते तयार झालं आणि ते जनतेला समर्पित करण्यात आलं, तो दिवस म्हणजे 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिवस म्हणून आपण साजरा करूया. कारण याच्यामध्ये संपूर्ण भारतीयांचा मान सन्मान ठेवलेला आहे आणि या भारतीय जनतेला समर्पित करण्यात आलेला आहे. भारतीय संविधान जगातलं असं एकमेव संविधान आहे जे तेथील जनतेला समर्पित करण्यात आलेलं आहे. कुणालाही व्यक्तिविशेष असेल, देव असेल, धर्म असेल, या कुणालाच ते समर्पित न करता या देशातील सामान्यातील सामान्य माणसाला ते समर्पित करण्यात आलेलं आहे. अर्थात मला समर्पित करण्यात आलेलं आहे, तुम्हाला समर्पित करण्यात आलेलं आहे. या देशातल्या त्या फुटपाथवर झोपणाऱ्या गरीब मजदुरावर, त्याचप्रमाणे या देशातील जो कोणी सगळ्यात श्रीमंत माणूस असेल त्यांना सुद्धा हे समर्पित करण्यात आलेलं आहे. हे समर्पित करत असताना कोणताही भेदाभेद या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाहीये. आणि असं जे काही संविधान आहे, हे संविधान संविधान दिन हा लागू झाला पाहिजे. या निमित्ताने संविधानाची अनेक माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवता आली पाहिजे. याच उद्देशाने ज्या व्यक्तीने हे काम केलं आणि त्या व्यक्तीच्या आणि एकूणच त्यांच्या सोबतच्या सहकाऱ्यांच्या परिश्रमामुळे भारतीय संविधान दिन हा 26 नोव्हेंबर म्हणून साजरा व्हायला लागला. त्याचं श्रेय जातं अर्थातच इझेड खोब्रागडे सर यांना. आणि आज ते आपल्या सोबत आहेत. मला अतिशय आनंद होत आहे की आज इझेड खोब्रागडे सर आपल्या समोर एक विषय घेऊन येत आहेत, आपल्या समोर एक विषयाची मांडणी करणार आहेत. म्हणजे भारतीय संविधान दिवस का साजरा करावा. साधा विषय आहे आणि अनेकांना माहित नाही की खरंच संविधान दिवस आपण का साजरा करावा. ठीक आहे, उद्देशिका आहे, संविधान आहे, आपल्यासाठी आहे, परंतु तो वारंवार करण्याचं गरज का आहे. संविधान दिवस साजरा करण्याची गरज का आहे. म्हणजे आपण संविधान विसरत चाललेलो आहोत का, आपल्याला संविधानातली कलम माहित नाहीत का, किंवा ती माहिती असून त्याचं इम्प्लिमेंटेशन लेवल काय असलं पाहिजे किंवा काय लेवलवर गेलं पाहिजे याची आपल्याला माहिती आहे का. आणि म्हणून एकूणच या प्रसंगाच्या निमित्ताने भारतीय संविधान आपण का संविधान दिवस का साजरा करावा याची इत्यंभूत माहिती आज आपण इझेड खोब्रागडे सर यांच्याकडून जाणून घेऊयात. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी या निमित्ताने आपलं व्याख्यान सुरू करावं. राहुल, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये जो संविधान का महीना है और आपने उसकी शुरुआत करी है। आज 7 नवंबर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका शाला प्रवेश दिन भी महाराष्ट्र में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। 7 नवंबर 1900 को बाबा साहब ने सातारा जिले के प्रथम से स्कूल में दाखिला हुआ था और संविधान के निर्माते भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हैं। तो 7 नवंबर में 7 नवंबर आज की तारीख में हम संविधान दिन क्यों मनाना चाहिए ये विषय लेके एक थोड़ी बात करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी संविधान के बारे में या मुझे जो लगता है वो मैं यहाँ प्रस्तुत करने की एक कोशिश करूँगा। मैं शुरू में आपका अभिनंदन करता हूँ कि एक सीरीज अभी ये महीने में चलेगी और हम जानते हैं समाज में कि संविधान जागृति के लिए अब
बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन सरकार जिस तरीके से या जिस ताकत से सरकार ने या शासन प्रशासन ने संविधान लोगों तक ले जाने का एक प्रयास करना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। मैं इसकी पार्श्वभूमि बताना चाहूंगा कि ये संविधान दिन क्यों मनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, क्या कहता है, तो ये संविधान पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं समझ में आएगा। तो संविधान क्या कहता है मेरे हिसाब से, या जो एक सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहे तो संविधान यानी दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे, वो संविधान है। यानी सिंपल अर्थ ऐसा है कि संविधान हमारी देश की जो संस्कृति है, जो प्रकृति है और जो विचारधारा है, ये सबको कोई भी भेदाभेद न करते हुए, चाहे जाति भेद ना हो, धर्म भेद ना हो, भाषा का भेद ना हो, प्रांत का भेद ना हो, कहाँ का रहने वाला है, कौन है, लेकिन ये भारत का नागरिक है, ये सबको एक साथ जोड़ के एक राष्ट्र निर्माण में इन सारे लोगों का एक योगदान होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये एक संविधान कहता है। इसलिए ये संविधान सब लोगों का है, ये भारत का है, उसका नाम ही है भारत का संविधान। और इसलिए हमें संविधान को इसलिए समझना भी जरूरी है, और संविधान दिन इसलिए हमें सेलिब्रेट करना है कि संविधान सेलिब्रेट करने से हम संविधान के कुछ पहलू पे हम चर्चा कर सकते हैं और यह संविधान का महत्व लोगों को बता सकते हैं कि नागरिक के तौर पर हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे अधिकार क्या है, हमारा एक जीने का क्या संविधान में प्रावधान है, हमें आगे बढ़ने का संविधान में क्या प्रावधान है। तो ये देश की जो संस्कृति प्रकृति है, तथागत गौतम बुद्ध का विचार है जो संविधान में है, संत महात्मा का जो विचार है वो संविधान में है, छत्रपति शिवाजी महाराज वो तो कहते थे कि ये तो लोगों का राज्य है। तो संविधान में भी वेलफेयर ऑफ स्टेट की संकल्पना है। तो ये वेलफेयर ऑफ स्टेट की संकल्पना क्या है, लोगों का कल्याण क्या है, ये जो संविधान में बताया, ये सारी चीजें समझने के लिए हमें संविधान पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए संविधान दिन 26 नवंबर को अभी देश भर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थोड़ा इतिहास भी है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी राहुल ने उसका उल्लेख किया, मैं कोई संविधान का तज्ञ नहीं हूँ, एक मैं प्रशासकीय अधिकारी के नाते मैं नागपुर जिला परिषद का सीओ था 2005 में। तो मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि हम स्कूलों में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो क्यों ना भारत का संविधान, जो देश का संविधान है, सबका संविधान है, सबके लिए, लोगों के कल्याण के लिए है। संविधान कोई जाति भेद नहीं करता, कोई धर्म भेद नहीं करता, कोई लिंग भेद नहीं करता, अमीर गरीब सारे लोग समान है संविधान में। फिर ये विचारधारा स्कूल के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से घर घर पहुंचाने का एक उपक्रम क्यों न चलाया जाए। तो मेरे मन में आया कि हम संविधान को रोज स्कूल में जब बच्चों की असेंबली होती है तब उसको पढ़ा जाए, डेली उसको प्रियम्बल को रिसाइट किया जाए, प्रियम्बल को पढ़ा जाए। क्यों प्रियम्बल को पढ़ा जाए, तो हम सब जानते हैं, जो भी संविधान को जानने वाले लोग हैं, तो ये प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो संविधान का एक आत्मा है। प्रियम्बल संविधान का आत्मा है, प्रास्ताविका संविधान का आत्मा है, उसे उद्देशिका भी कहते हैं, सरनामा भी कहते हैं, ये आत्मा है उसका। ये संविधान की प्रियम्बल, ये संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है, वो कोई उससे अलग नहीं है। और ये संविधान का प्रियम्बल एक संविधान में का एक ध्येय और उद्देश्य स्पष्ट करता है कि संविधान क्या चाहता है। देश की स्वतंत्रता के बाद ये देश का एक स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। ये जब बात आई तो एक संविधान समिति का गठन हुआ जिसे हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहते, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बनाया गया संविधान सभा ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को एक ध्येय और उद्दिष्ट रिजोल्यूशन संविधान सभा में रखा। संविधान सभा की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में शुरू हुई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पहली सभा हुई। ये इतिहास है संविधान निर्माण का इतिहास। ये संविधान निर्माण का इतिहास भी जानना जरूर है। जैसे कि हर एक का अपना अपना एक इतिहास होता है, और इतिहास हम अगर जानेंगे तो हमें उस वक्त संविधान बनाने में किन किन लोगों का योगदान है, क्या हुआ, क्या चर्चा हुई संविधान सभा में, ये सारे डिबेट अभी इट इज अवेलेबल एवरीवेयर।
तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, बाद में उसको रिफाइन होके जो आज हम प्रियम्बल कहते हैं, वो प्रियम्बल है जो कि संविधान का ध्येय और उद्देश्य स्पष्ट करता है। और ये ध्येय उद्देश्य को सामने नजर के सामने रखते हुए हमारा देश का विकास, देश के हर व्यक्ति का विकास, विकास का मतलब देश के हर व्यक्ति को एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और ये संविधान का संकल्प है। तो संविधान इसलिए पढ़ना चाहिए कि मैं देश का नागरिक हूं, मुझे संविधान ने क्या दिया, संविधान में मेरे लिए क्या है, और जो संविधान में मेरे लिए अगर है तो मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी ठीक कर सकता हूं, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं कोशिश करूंगा। संविधान में सारा प्रावधान है, संविधान में कुछ गारंटी दी है, संविधान ने कोई संकल्प है, कोई संविधान का निर्धार है, तो सिर्फ संविधान में है, लेकिन अगर नागरिक उसके लिए कोई प्रयास ना करे तो हम संविधान को दोष नहीं दे सकते, और इसीलिए संविधान पढ़ना जरूरी है, और संविधान दिन के माध्यम से उसकी चर्चा हो सकती है। मैं ये बता रहा था कि संविधान की प्रास्ताविका हम नागपुर जिले के सारे स्कूलों में 2005 से पढ़ने का हमने एक उपक्रम शुरू किया। देश में यह पहली बार हुआ। कभी देश में संविधान की प्रियम्बल, जो कि संविधान की आत्मा, ध्येय और उद्देश्य है, अगर वो पढ़े हम तो हमारे समझ में आता है कि संविधान क्या कहता है, संविधान क्या बताता है, नागरिक का क्या कर्तव्य है, नागरिक के लिए क्या है, हमें किस तरह से देश को बनाना है और ये किसकी जिम्मेदारी है। ये सारा प्रियम्बल के वो शब्दों का अर्थ अगर हम जानेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो प्रियम्बल कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसका अविभाज्य अंग है, उसे संविधान से दूर नहीं किया जा सकता। और इसीलिए संविधान की प्रास्ताविका इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे पढ़ना, समझना और उसके जो तत्वों को हमने अडॉप्ट करके, उसको इम्बाइब करके उस पर हमने चलने की कोशिश करनी चाहिए, और इसलिए संविधान की चर्चा होनी चाहिए। ये 2005 में हमने जो उपक्रम किया, स्कूल के दीवारों पे लिखना या डिस्प्ले करना और रोज पढ़ना, इसके माध्यम से वो घर घर में संविधान जाएगा, बच्चों के माध्यम से माँ बाप के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाए। हम ये कह सकते हैं कि ये प्रियम्बल स्कूल से पढ़ने से ये घर घर संविधान, ये 2005 में ये उपक्रम शुरू हुआ। फिर महाराष्ट्र में पूरे जिलों के स्कूलों में, पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों में प्रियम्बल पढ़ने का एक आदेश सरकार ने हमारे आग्रह पे सरकार ने वो जारी किया, और इसलिए महाराष्ट्र के सारे स्कूलों में प्रियम्बल पढ़ा जाता है, और प्रियम्बल का अर्थ धीरे धीरे टीचरों के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है। तो करीबन महाराष्ट्र के जो सारे स्कूलों के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे डेली प्रियम्बल को पढ़ते हैं। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये पहला कदम है कि संविधान को जानने का। ये जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत हो गई कि हम प्रियम्बल में क्या क्या कहते हैं, प्रियम्बल क्या कहता है। हम भारत के लोग, हमें कैसे भारत बनाना है, तो सार्वभौम भारत बनाना है, समाजवादी भारत बनाना है, धर्मनिरपेक्ष भारत बनाना है, लोकशाही का भारत बनाना है, गणतंत्र का भारत बनाना है। तो हमारा भारत देश कैसे बनेगा, तो हमारे भारत देश इस तरह से बनेगा, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य का भारत। ये बहुत एक, मुझे लगता है कि एक नॉवेल प्रिंसिपल्स है हर लोकशाही के। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा देश है, और सॉवरेन देश हमारा है। फिर हमें ये भारत बनाना है, कौन बनाएगा ये भारत इस तरह से। सार्वभौम का क्या मतलब है, तो सार्वभौम का मतलब है कि हम स्वतंत्र है, हमारे निर्णय हम लेंगे, हमारे लोगों की भलाई, देश के भलाई के लिए क्या है वो निर्णय हम लेंगे। हम किसी का दबाव पे आके निर्णय नहीं करेंगे। तो हम ये देश के नागरिकों के हित में क्या है वही निर्णय करेंगे। हमारा देश सामर्थ्यशाली कैसे बनेगा, हमारा देश डेवलप कैसे बनेगा, हमारा देश सुखी समृद्ध देश कैसे बनेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारे देश देश का नंबर बहुत ऊंचे स्तर पे कैसे रहेगा। हमारे देश में जो गरीबी है, हमारे देश में जो शिक्षा का विषय है, जो आरोग्य का विषय है, जो लाइवलीहुड का विषय है, जो रोजगार का विषय, ये सारे विषय को लेके हम प्रगति करेंगे, और ये देश के हर नागरिक को, हर युवा को मौका मिले, इस तरह से एक व्यवस्था निर्माण करेंगे। ये संविधान का संकल्प है। ऐसे हमें भारत बनाना है कि दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो, ये संविधान का संकल्प है, और उसकी एक तत्व प्रणाली दी है। और नागरिकों के लिए क्या है, दूसरा विषय आता है कि हम भारत के लोग, ये शक्ति है, देश की शक्ति, हम भारत के लोग, वो सार्वभौम है लोग। फिर लोगों के लिए क्या है, हमें इस तरह से देश बनाना है। लोगों के लिए क्या है, तो लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की संकल्पना है। सामाजिक न्याय होना चाहिए,
इसका मतलब अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता होनी चाहिए। अभी आर्थिक असमानता है, गरीबी है, अमीरी है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। हम देश में देख रहे हैं कुछ लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा है। सरकार प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो सारे प्रयास पर्याप्त नहीं हो रहे। तो इसीलिए ये जो हमारे सामने सवाल है कि कोई भूखा न रहे उसके लिए, और देश की जो संपत्ति है, देश के जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस उन लोगों तक हम पहुंचाए कि जिन्हें कुछ नहीं मिला। तो आर्थिक समानता लाने की हम कोशिश करेंगे और सरकार इस तरह से प्रयास करेगा। ये जो सामाजिक और आर्थिक न्याय जिसे वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है, जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल 38 में 39, 41, 45, 46, 47 भी, ये सारे उसमें उसका प्राविधान है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, जो राज्यों का कर्तव्य है, राज्यों का भी कर्तव्य है कि ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को देना है, लोगों को देना है, उनका ये अधिकार है। तो ये जिसे हम सामाजिक न्याय कह सकते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय कह सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जस्टिफिएबल नहीं है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी सरकार आएगी, यह सरकार लोगों तक के पास जब वोटिंग के लिए जाएगी 5 साल के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए, तो लोग उनसे पूछेंगे कि आपने 5 साल में क्या किया, विकास का क्या मतलब है, हमारे ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को आपने रोका, किस तरह से रोका, क्यों अन्याय अत्याचार बढ़े, हमारे लिए जो होना चाहिए जो संविधान ने दिया वो हम तक नहीं मिला। अगर हमें ये सवाल अगर हमारे लोक प्रतिनिधि को पूछना है, चाहे वो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि हो, वो नगर पालिका का हो, जिला परिषद का हो, कारपोरेशन का हो, या एक हम कहेंगे आमदार हो या खासदार हो, इसे पूछना है। अगर ये पूछने के लिए फिर हमें समझना होगा कि ये हमें पूछने का अधिकार भी, सवाल करने का अधिकार भी हमें संविधान से मिला, वो ताकत हमें नागरिक के तौर पर संविधान से मिली, तभी हम ये सवाल पूछ सकते। और इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये संविधान क्या है, और ये संविधान दिन के उपलक्ष्य में उसकी चर्चा हो सकती है। तो ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये नागरिकों का अधिकार है, यह अधिकार उनको मिलना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था जो भी संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में है, लोकशाही प्रणाली हमारे देश में है, तो वो व्यवस्था जो है उसको ये करना पड़ेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है, ये समझना जरूरी है। उसके लिए संविधान पढ़ना जरूरी है। दूसरा क्या है कि दूसरा हमारे नागरिकों के लिए अधिकार क्या है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा उपासना का हमारा स्वातंत्र है। तो हमें बोलने का स्वातंत्र है, हमें लिखने का स्वातंत्र है, हमें कहीं भी जाके रहने का भी स्वातंत्र है, हमें संगठन बनाने का, हम जैसे 6 फ्रीडम आर्टिकल 19 कहती है। तो ये जो हमारा फ्रीडम है, हमारा जो स्वातंत्र है, हमारी जो लिबर्टी है, एक व्यक्ति है, हमारी कोई प्रतिष्ठा है और हमारा अधिकार है। तो ये जो अधिकार संविधान में मिला है, ये अधिकार की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारा क्या स्वातंत्र है, हमारी मानसिक स्वतंत्रता है, हम अभी गुलाम नहीं है। 1950 के पहले या 1947 के पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, संस्थानिक के गुलाम थे। अब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र संविधान बना और ये सारे संविधान में अधिकार मिले। तो ये सब संविधान की जो किताब है, जिसे कानून की किताब कहा जाता है, सिर्फ वो कानून की किताब नहीं है, ये तो सोशल लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये सामाजिक जीवन दस्तावेज है। ये इंसान को प्रगति पे ले जाने वाला डॉक्यूमेंट है, उसे धीर और आजाद देने वाला है, उसको एक ऊर्जा प्रदान करने वाला है, प्रेरणा देने वाला है कि ये संविधान में पढ़ो, संविधान में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, तुम कोशिश करो। पढ़ने के लिए आपके लिए सुविधा है, रोजगार के लिए सुविधा है, आप कहाँ भी पढ़ सकते हो, जो चाहे वो पढ़ सकते हो, कहाँ भी रह सकते हो, जो चाहे वो व्यवसाय कर सकते, कोई पाबंदी नहीं है। इसके पहले पाबंदी थी कि कुछ लोगों ने वही व्यवसाय करना चाहे जो परंपरागत करते आ रहे, लेकिन अभी ये संविधान नहीं कहता। तो इसलिए हमें ये हमारी जो सोच है, सोच को बदलने का एक ये कहेंगे हम कि जो विचार है वो संविधान से हमें मिलता है, और इसीलिए हमें संविधान पढ़ना है। तो विचार है, अभिव्यक्ति है, वर्शिप है, इसका सारा स्वातंत्र है। तो वो जो फंडामेंटल राइट में दिया है, वो ये सब धर्म स्वातंत्र का अधिकार दिया है, और 6 फ्रीडम बताए गए। ये सारे डिटेल में नहीं आप चर्चा हो पाएंगी, लेकिन ये विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा उपासना का स्वातंत्र, हर इंसान को अपनी इच्छा से विवेक बुद्धि से धर्म का आचरण प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, उसको उपासना करने का अधिकार है। वो उसकी एक जो इंडिविजुअल बात है, उसकी अपनी घर तक की बात है, लेकिन सार्वजनिक प्लेसेस में ये करना उचित नहीं है। लेकिन हम देश में कुछ और चीजें देख रहे हैं, और इसलिए देख रहे हैं कि हमने संविधान को पढ़ा नहीं, संविधान की ये विचारधारा को, ये तत्व को, ये फिलॉसफी को हमने ठीक से समझा नहीं। इसलिए जो हमारी अपनी एक वैज्ञानिक विचारधारा होनी चाहिए,
साइंटिफिक टेम्पर होनी चाहिए कि वो हम उसको अभी तक पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर पाए, इसीलिए भी समाज में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे कि जो नहीं होना चाहिए, जो समाज के हित के नहीं है, देश के हित के नहीं है, तो उसे दूर करने के लिए हमें संविधान पढ़ना पड़ेगा और प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा, प्रियम्बल को समझना पड़ेगा। तो हमारा जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा, उपासना का दर्जाची आणि संधीची समान, तो हमारी इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, स्टेटस है। तो ये हमें प्राप्त करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी है और नागरिक करके हमारा कर्तव्य भी बनता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और राष्ट्र की एकता और एकात्मता को हमने बनाने के लिए बंधुता, ये जो विषय है प्रियम्बल में, और आगे लिखा है प्रियम्बल में कि हमारे संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग, हम ये संविधान अपने आप को अर्पित करते हैं। तो ये संविधान हमने, भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उसको अर्पण किया, अपने आप को अर्पण किया। वी हैव अडॉप्टेड, इनैक्टेड, अडॉप्टेड एंड गिवन टू अवर स्टेट। तो ये जो प्रियम्बल है, और इसीलिए जो 26 नवंबर 1949 की जो डेट प्रियम्बल में है, वो 26 नवंबर संविधान दिन करके अभी सेलिब्रेट किया जाता है। वो संविधान दिन हम पहली बार नागपुर में संविधान रैली निकाल के 26 नवंबर को 2005 में हमने सेलिब्रेट किया। ये इसके पहले सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर ये कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। तो ये प्रियम्बल को स्कूल में डेली उसको पढ़ना, प्रियम्बल को 2005 से नागपुर जिले से शुरुआत हुई और 2005 को संविधान दिन 26 नवंबर को सेलिब्रेट करना, ये नागपुर में शुरुआत हुई। फिर हम प्रयास करते रहे शासन के, मैं सीओ, कलेक्टर, कमिश्नर सोशल जस्टिस, इन पदों पे मैंने काम किया। तो हम सरकार को हम कहते रहे लेटर लिख के कि ये देश का संविधान है, या इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, लोगों ने संविधान को देखा भी नहीं है, संविधान क्या कहता पता भी नहीं लोगों को। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि प्रशासन के तौर पर, सरकार का, कि हम संविधान लोगों तक ले जाए, संविधान का निर्माण का इतिहास लोगों को हम बताए, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का कैसे काम हुआ है ये लोगों को पता चलना चाहिए, संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है, उसका क्या मतलब है वो लोगों को पता चलना चाहिए, समता, स्वातंत्र, बंधुता, न्याय, ये संकल्पना क्या है, राष्ट्रीय एकता, एकात्मता की क्या संकल्प, उसके मायने क्या है, ये हमें लोगों तक ले जाना पड़ेगा। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने 2008 में संविधान दिन सेलिब्रेट करने का एक आदेश निकाला और उसने कहा कि हम संविधान जन जागृति के लिए ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें है कि ये जो सरकार ने आदेश निकाला था, उसका जो ड्राफ्ट है वो मैं डायरेक्टर सोशल वेलफेयर था, तब मैंने भी ये ड्राफ्ट बना के दिया था। उसमें सरकार ने अपनी तरीके से काट छाट करके उसको बनाया, लेकिन उसमें ये उसका थीम यही है कि नागरिकों को संविधान नहीं मालूम, प्रशासन में काम करने वाले लोगों को भी संविधान की जो फिलोसॉफी है, जो बेसिक वैल्यूज है, वो नहीं मालूम, वो समझना चाहिए। इसलिए संविधान का जो सेलिब्रेशन है संविधान दिन का, वो महाराष्ट्र राज्य के सारे स्कूलों में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, सारे स्कूलों में भी होना, सारे कार्यालयों में होना चाहिए। तो इस तरह से सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 नवंबर 2008 को एक आदेश निकाला। बाद में स्कूल शालेय एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 फरवरी 2013 को भी आदेश निकाला और वो आदेश में कहा कि हम स्कूलों से संविधान जागृति करेंगे, हम स्लोगन स्पर्धा करेंगे, निबंध स्पर्धा करेंगे, हम कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, संविधान सभा का आयोजन करेंगे, स्कूल में जो भी प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम की शुरुआत शुभारंभ कार्यक्रम का कि संविधान की प्रास्ताविका का वाचन से करेंगे। तो ये इसलिए सारे वो भी जीआर हमने ड्राफ्ट करके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया था। अभी भी हमने एक 4 फरवरी 2022 को सरकार ने एक लेटर निकाला है कि ये सारे आदेश होते हुए भी स्कूलों में संविधान जागृति का कार्यक्रम जिस तरीके से होना चाहिए, जो उपक्रम होना चाहिए, जो प्रोग्राम होना चाहिए, वो प्रोग्राम नहीं हो रहे। इसलिए हम लोग लिखते रहते हैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को लिखते हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर को लिखते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव है, उप मुख्यमंत्री है और भारत सरकार के मंत्रीगण भी है, उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी है, उनको हम ये लिखते रहते हैं कि आदेश तो निकाला है, लेकिन आदेश निकालने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये इसमें ध्यान देना है। ये इसलिए हम कर पा रहे हैं कि हमें एक संविधान इतना महत्वपूर्ण लगता है कि ये संविधान से देश का पूरा गवर्नेंस चलता है। वी आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के तहत जो कानून बनाया है, जो नियम बनाया है, जो भी प्रोग्राम बनाया है, उसकी बेसिक प्रिंसिपल फिलोसफी और वैल्यूज इस संविधान की है। ये जो संविधान का जो कहा है, जो संकल्प है, जो निर्धार है,
वो कानून के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से, एक नियम के माध्यम से, एक रिजोल्यूशन के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कानून सरकार ने बनाए, बहुत सारी योजनाएं आई है। तो ये योजनाओं का जो निर्माण है तो वो संविधान से आता है। जो कानून आता है, जो भी उसका सोर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक अपनी विचारधारा है और बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये इसमें ध्यान में रखते हुए ये सारे कानून बनाए जाते हैं। अगर वो कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन से अगर विचारधारा से सुसंगत अगर नहीं है तो वो कोर्ट में उसको इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। तो ये भी हमें मालूम होना जरूरी है कि ये संविधान का ऑपरेशन कैसे होता है। तो मैं ये बता रहा था कि ये संविधान जागृति का ये जो शासन स्तर पे, जैसे कि राहुल ने कहा कि प्रशासकीय स्तर पे ये पहली बार 2005 में स्कूलों से संविधान की प्रास्ताविका पढ़ने का कार्यक्रम मैं नागपुर जिला के सीओ के नाते मैं कर पाया। मुझे बड़ा आनंद होता है कि एक सनदी अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी होने के नाते हम ये कर पाए। उसके लिए संविधान का तज्ञ होना जरूरी नहीं है कि, लेकिन आपको जो संविधान ने आपको जो पोजीशन दी है, जो आपको पावर दी है, ये पावर का इस्तेमाल, ये संविधान जो देश का है वो लोगों तक ले जाने के लिए, घर घर तक ले जाने के लिए, बच्चों के दिल और दिमाग में वो उसकी वैल्यूज को इम्बाइब करने के लिए ये कोशिश हमने शुरू की है। और ये कोशिश अभी 2015 से देश भर शुरू हुई। और आपको मुझे बताने में बड़ा आनंद होता है कि 26 नवंबर 2021 को देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ने पति महोदय ने संविधान की प्रास्ताविका खुद पढ़ी सेंट्रल हॉल में। और वहाँ प्रधानमंत्री जी, बाकी मंत्रीगण और लोकसभा के सदस्य और सारे लोग उपस्थित थे। तो ये जो 2005 में नागपुर जिले से जो संविधान प्रियम्बल पढ़ने का जो उपक्रम हमने शुरू किया, वो उपक्रम देश भर शुरू हुआ है और धीरे धीरे उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस। तो इसलिए ये संविधान दिन के माध्यम से ये उपक्रम आगे बढ़ रहा है और इसीलिए संविधान पढ़ना जरूरी है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर हम उसका इतिहास देखेंगे संविधान का, तो 1950 जो कि हमारा प्रजासत्ताक दिन है, 26 जनवरी 1950, ये प्रजासत्ताक दिन का जो जन्म है वो 26 नवंबर 1949 से आता है। संविधान अडॉप्ट होने के बाद में पूरी तरीके से ये संविधान लोगों को और पूरे देश में पूरी तरीके से लागू करने का निर्णय, जिसे हम टोटल क्या कहेंगे, स्वराज्य कहेंगे, संपूर्ण स्वराज्य की जो संकल्पना कांग्रेस पार्टी ने जो निर्धार किया था 1929-30 में कि हमें संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो ये संपूर्ण स्वराज्य की जो संकल्पना है वो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई है और प्रजासत्ताक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रजासत्ताक का मतलब है कि लोगों की सत्ता। संविधान चलाने वाले लोग कौन है? तो हम में से ही लोग हैं संविधान चलाने वाले, जिसे हम ऑर्गन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसे हम लोकशाही के स्तंभ भी कहते हैं। लेजिस्लेचर है जो पार्लियामेंट है देश के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, फिर हर राज्य में विधानसभा है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ राज्यों में नहीं है। तो ये जो विधानसभा, विधान परिषद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये कायदे मंडल है, कानून बनाते हैं। कानून इसलिए बनाते हैं कि लोगों की भलाई कानून के माध्यम से हमें करना है, प्रोग्राम के माध्यम से करना है, योजना के माध्यम से करना है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ने जो भी राज्यों को एक निर्देश दिया है, वी कैन से दैट इज द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट को अपनी ड्यूटी निभानी है, संविधान के तरीके से निभानी है। तो इसीलिए पढ़ना बड़ा जरूरी है। ये हम फोकस इसलिए करें कि अगर हम इग्नोरेंट रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे कि हमारे देश के संविधान को हम ही नहीं जानेंगे कि जो कि हमारे लिए है, ये तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ये हमारे लिए है, ये संविधान हमारा भला चाहता है। वो किसी ने कहा है कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का मुकम्मल समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। तो हमारे जीवन के जो भी कठिनाई होगी, कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना, उसका समाधान ये भारत के संविधान में है और इसे पढ़ना है। तो कभी फुर्सत मिली तो पढ़ना नहीं है, अभी फुर्सत निकाल के हमें पढ़ना पड़ेगा। और जब हम पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, उसका महत्व महत्व हमें समझेगा। और हम, ये देश का कानून है, देश का संविधान है, तो हम उसको ओबे करेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में। अगर हम संविधान को ओबे करेंगे, कानून को नहीं तोड़ेंगे, जो भी संविधान के तहत कानून आया है, जो भी निर्देश आए,
उसका अगर हम सही तरीके से पालन करेंगे, नागरिक के तौर पर पालन करेंगे, तो गुनहगारी भी नहीं होगी, नियमों का भंग नहीं होगा। अगर नियमों का भंग नहीं होगा, एक गुनहगारी या कानून का भंग नहीं होगा, तो कोई हमारे नागरिक के खिलाफ में कोई केस नहीं बनेगी, पुलिस का काम कम होगा, न्यायालय का काम कम होगा, प्रशासन का काम कम होगा। तो हमें संविधान और कानून और नियम, उसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। सिर्फ जानने से नहीं होगा, जानना तो जरूरी है, लेकिन जानने के बाद उसमें हमारा अपना अमल हो कि नहीं, ये हमारे देश का संविधान है, मैं ये देश का नागरिक हूँ, ये नागरिक करके मुझे आइडेंटिटी संविधान ने दिया है। मेरी नेशनलिटी क्या है? इंडियन इज माई नेशनलिटी, मेरा भारतीयत्व ये संविधान से आता है। तो मुझे संविधान के प्रति मुझे जागरूक रहना है, संविधान के प्रति मुझे एकनिष्ठ होना है, और संविधान ने जो जो बताया वो मुझे अपने जीवन में उसको अडॉप्ट करके मैं उसका अमल करूं। तो ये जो विचारधारा है, ये संविधान दिन के माध्यम से हम लोगों के दिल और दिमाग में हम डाल सकते हैं कि जो लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा, संविधान की किताब कानून की कही जाती है भी, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये लिविंग सोशल डॉक्यूमेंट भी है, एक सामाजिक परिवर्तन का डॉक्यूमेंट है, एक मानवतावादी डॉक्यूमेंट है, एक विकास का डॉक्यूमेंट है। ये सारी चीजें संविधान में अगर ठीक से पढ़े, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यह संविधान कोई भेद नहीं करता, किसी में कोई भेद नहीं करता, सबको बराबरी का मौका देता। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट में कि हमारा समानता का अधिकार है। ये समानता का अधिकार क्या है? तो हम सब समान है, कानून के सामने हम समान है, कानून का हमें समान प्रोटेक्शन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रत्यक्ष में नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा? तो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, एक समाज के इन्फ्लुएंसर लोग, ये संविधान को जिस तरीके से उसकी जो विचारधारा से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे, उसको हम ये कहेंगे कि लागू करना चाहे, उसमें अपने स्वार्थ के लिए असफल हो रहे, और ये दिक्कत है। अगर ये देश के नागरिक इस तरह से संविधान के महत्व को समझेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं उसको रोक सकते हैं। प्रशासन के जो लोग हैं या लोक प्रतिनिधि है जिनका व्यवहार संविधान से सुसंगत नहीं है, their conduct is not according to the constitutional principle and philosophy, उन्हें हम सवाल पूछ सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कायदे मंडल के लोग हैं, उन्हें संविधान जानना, समझना और उसको उसके लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मैं एक बात और इस एक लेक्चर इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के जो भी लोक प्रतिनिधि है, लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, विधानसभा सदस्य हो, विधान परिषद सदस्य हो, या चाहे जिला परिषद के सदस्य हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, या कारपोरेशन के काउंसिलर हो, मेयर हो, उन्हें यह सवाल पूछना पड़ेगा। विशेष तौर पर आमदार खासदार को पूछना पड़ेगा कि आपने संविधान की शपथ ली, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ, जब वो चुन के आए तब उनको संविधान की शपथ लेनी होती है, तब और बाकी तब उसके बाद उनका काम शुरू होता है। जब वो संविधान की शपथ लेते तो वो पढ़ते हैं संविधान की शपथ कि मेरे संविधान पे निष्ठा है, श्रद्धा है, मैं संविधान से और कानून जो भी बनाया उसके तहत ही मैं काम करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, नागरिकों की सेवा करूंगा। अगर नहीं हो रहा तो हमें पूछना पड़ेगा हमारे लोक प्रतिनिधि को, नागरिक के तौर पर, क्योंकि हम भारत के लोग, हम सार्वभौम है, पीपल्स पावर, पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कायदे मंडल में हमारे नागरिकों में से ही लोग आते हैं, वोटर, ये हमारी इलेक्शन प्रोसेस से जो भी हमारी डेमोक्रेटिक एक गवर्नेंस की सिस्टम है उसमें लोक प्रतिनिधि आते हैं। तो इसलिए उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि आप अभी हमें जो आपने शपथ दिलाई वो आप फिर से बताइए कि आपने क्या शपथ दिया, कागज ना लेते हुए बताइए, और जो शपथ आपने ली उसे क्या काम किया आपने हमारे लिए। अगर नहीं किया है तो उनको करना उनकी जिम्मेदारी है, और उनके जिम्मेदारी का, उनके दायित्व का उन्हें हमें याद दिलानी पड़ेगी कि वो करें, क्योंकि वो आए उसी लिए। वो कहते हैं कि हम लोक सेवक है, हम आपके लोक प्रतिनिधि है, और लोक प्रतिनिधि लोगों के भलाई के काम करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे तो सवाल पूछना पड़ेगा। महाराष्ट्र में 2008 से संविधान दिन सेलिब्रेट होता है, पढ़ा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में 2019 से महाविकास आघाड़ी की जो सरकार आई, हमने उनको भी एक विनंती की थी कि आप विधानसभा का जो सत्र है, विधिमंडल का सत्र है, वो संविधान की प्रियम्बल के पढ़ने से आप शुरू करिए, और उन्होंने किया था। उसके बाद में फिर वो खंडित भी हो गया। फिर से हमने, अभी नई सरकार है महाराष्ट्र में,
तो उनको भी हमने चिट्ठी लिखी है कि ये अच्छी जो परंपरा है उसको आप खंडित मत करिए। ये संविधान का प्रियम्बल विधानमंडल में, विधानसभा में या विधान परिषद में कि जो प्रतिनिधि है वो पढ़े, उनको भी उनको याद दिलाया जाना जरूरी है। और जब वो क्षेत्र में जाए तो नागरिक पूछे उन्हें कि ये संविधान की प्रास्ताविका क्या है, उसमें क्या क्या शब्द है, आप हमें समझाइए। जब तक हम ये सवाल उनसे नहीं पूछेंगे लोक प्रतिनिधि से, तब तक वो पढ़ेंगे भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोक प्रतिनिधि को बिना देखे प्रियम्बल पढ़ सकते हैं, बिना देखे संविधान की शपथ ले सकते हैं, शपथ में क्या है वो पढ़ सकते हैं। तो नागरिक के तौर पे हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए जो कायदे मंडल है, जो जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करे। वो संविधान पढ़ने के बाद उनको जिम्मेदारी समझ में आएगी और ये संविधान दिन के माध्यम से ये प्रयास किया जा सकता है। इसलिए संविधान दिन सेलिब्रेट करना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है एग्जीक्यूटिव, जो कि कैबिनेट है। एग्जीक्यूटिव में हम तो राष्ट्रपति जी भी है, एग्जीक्यूटिव के वो हेड है, फिर पार्लियामेंट है, उसमें मंत्रीगण है देश के, फिर राज्य में गवर्नर साहब है, राज्य का मंत्रिमंडल है, एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव ये कि दूसरा भाग जो है वो सिविल सर्विस का है, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी है जो परमानेंट व्यवस्था के, जो कि संविधान के आर्टिकल, संविधान के भाग 14 से आते हैं, आर्टिकल 309, 3010, 311, फिर 312 है, 315 यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्यों के आयोग है। तो ये जो यंत्रणा है जो परमानेंट नेचर की है, और उनका काम है कि जो भी नीति बनाई जाए, पार्लियामेंट में जो भी कानून बनाया जाए, उसको सही तरीके से, किसी पक्ष भेद ना होते हुए, व्यक्ति भेद ना होते हुए, निरपेक्ष तरीके से वो कानून को लागू किया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और इसलिए किया जाए कि कानून बनाने का जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो। कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है कि हम ये क्यों कानून बना रहे, क्यों जरूरत है इस कानून की। और जब उस जिस ध्येय से कानून बनाया जाता है वो डिफीट ना हो, तो इसीलिए सरकारी यंत्रणा जो भी है वो सरकारी यंत्रणा को संविधान की जो बेसिक फिलॉसफी है उसका और जो वैल्यूज है उसको समझाने की जरूरत है, तभी गुड गवर्नेंस आ सकता है। तो गुड गवर्नेंस अगर लाना है, प्रशासन में भ्रष्टाचार कम करना है, प्रशासन में एक्सप्लॉयटेशन कम करना है, प्रशासन में जो डिले होता है, एबनॉर्मल डिले होता है, उसे कम करना है। तो जब तक हम संविधान की फिलॉसफी को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको नहीं करें। आज हम देख रहे, बोल रहे, सुन भी रहे कि प्रशासन में बहुत भ्रष्टाचार है, सभी मानते हैं, कैसे कम करेंगे। तो हमने संविधान की फिलॉसफी को, प्रिंसिपल को, जो समानता का प्रिंसिपल है, जो स्वातंत्र का प्रिंसिपल है, जो भाईचारा का है, फ्रैटर्निटी का है, हमने नहीं अपनाया है। हम आज भी ब्रिटिश लीगेसी में प्रशासकीय व्यवस्था काम कर रहे हैं। हम सही माने में हमारी लोकशाही में हम लोक सेवक नहीं बन पाए। अगर हम लोक सेवक बनेंगे तो हम लोगों की सेवा करेंगे, और लोगों की सेवा अगर करेंगे तो भ्रष्टाचार करके सेवा नहीं हो सकती है, वो तो फिर अन्याय अत्याचार हो जाएगा। आर्टिकल 46 बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट को उसे देखना पड़ेगा कि ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके एजुकेशनल जो इश्यूज है उसको प्रायोरिटी दी जाए। और विशेष तौर पर अनुसूचित जाति जमाती, इनके जो विषय है एजुकेशनल और इकोनॉमिक, इतने ही नहीं तो उनपे जो सोशल इनजस्टिसेस है और उनके जो एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामाजिक न्याय की संकल्पना आर्टिकल 46 में है कि शैक्षणिक और आर्थिक जो भी गारंटी दी है संविधान में, वो बिना किसी इनजस्टिसेस से, बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन से उसको रोक के लोगों को पहुंचाना है। और ये जिम्मेदारी आर्टिकल 46 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आता है वो सरकार की जिम्मेदारी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी प्रशासन है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए स्कूल और कॉलेज के साथ साथ जो कार्यालयों में संविधान दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो उसके पीछे यही है जो आदेश सरकार ने निकाला, महाराष्ट्र में सामान्य प्रशासन विभाग ने निकाला, और 2015 से भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में निकाला कि 2015 से हम देश के सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, सारे यूनिवर्सिटी और सारे कार्यालय केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के,
ये सारे जगहों में हम संविधान दिन को सेलिब्रेट करेंगे। इसका मतलब हम संविधान का नागरिकों का जो कर्तव्य है उस पर चर्चा करेंगे, नागरिकों के जो अधिकार है, हक है, उस पर चर्चा करेंगे, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उस पर चर्चा करेंगे, संविधान निर्माण का इतिहास क्या है हम उस पर चर्चा करेंगे, हम हमारे शिक्षण, आरोग्य, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ, हमारा एग्जीक्यूटिव क्या कहता है, हमारा जुडिशियरी जो हमारा थर्ड ऑर्गन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, अब उसको फर्स्ट कहिए, सेकंड कहिए, थर्ड कहिए, पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी दे आर द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी और दे आर द ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग जो है, जो सत्ता में है, इनका निर्णय प्रक्रिया जो भी निर्णय होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ जो लॉ है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले गए उससे सुसंगत, कंसिस्टेंस होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, उसके खिलाफ में नहीं होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा और जुडिशियरी को भी यह ध्यान रखना पड़ेगा जो भी निर्णय होगा वो सोशल जस्टिस का निर्णय होगा, जो संविधान के तहत निर्णय होगा। और इसलिए ये जो सारी यंत्रणा है उस यंत्रणा को संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, सिटीजनशिप है, फिर हमारा संविधान का नेचर क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, फंडामेंटल राइट्स को रिमेडियल मेजर्स क्या है, ये जो सारी चीजें है। हमारा जैसे कहा कि ये पार्लियामेंट्री एक शासन पद्धति है, ये सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ये प्रशासन में काम करने वाले लोग, जुडिशियरी में काम करने वाले लोग, कायदे मंडल में काम करने वाले, इन सारे लोगों को देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए संविधान दिन को सेलिब्रेट करना पड़ता है। और ये संविधान दिन मनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो इसीलिए है कि हम ये देश का 1949 से शुरू हुआ, अडॉप्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से लागू हुआ। और महाराष्ट्र में संविधान दिन सेलिब्रेट करने का काम 2008 से शुरू हुआ। नागपुर जिले में सरकार का आदेश न होते हुए हमने शुरू किया 2005 में। मैं सीओ के नाते ये मैंने कदम उठाया, संविधान ने जब मुझे दिया है तो मैं संविधान को लेके स्कूलों के माध्यम से घरों तक पहुंचाने का एक प्रयास करूंगा। तो हमने प्रयास किया। इसके लिए संविधान का तज्ञ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी अधिकार हमें संविधान ने दिया है वो अधिकार के तहत अच्छा काम करना और ये संविधान की विचारधारा लोगों तक ले जाना, सारे लोगों तक लेके जाना, सारे जाति धर्म के लोगों तक लेके जाना, सारे तबकों में लेके जाना, बस्ती बस्ती में लेके जाना। जो स्कूलों से अपन लेके जाएंगे तो सारे बस्तियों में जाएंगे। और ये महाराष्ट्र में प्रयास हुआ, 2008 से फिर गवर्नमेंट ने निकाला और 2015 से भारत सरकार ने निकाला। तो 2050 के बाद 2015 में, तो कितने सालों के बाद 65 साल लग गए कि जब संविधान दिन, जो 26 नवंबर का संविधान दिन हमने सेलिब्रेट करना शुरू करना चाहिए, जैसे संविधान दिन अडॉप्ट किया, लेकिन नहीं हुआ। उसको प्रयास करने में मुझे लगता है कि सरकार का दुर्लक्ष्य हो गया कि जो संविधान के तहत देश का गवर्नेंस चलता, कारभार चलता है, संविधान लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, संविधान की ये जो कायदे मंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये व्यवस्था है, न्यायपालिका भी निर्णय जो भी संविधान के जो आर्टिकल है उसके सुसंगत होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय नहीं होना चाहिए। लेकिन हो रहे कुछ निर्णय ऐसे हो रहे हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी अपनी तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि फिर ये लोकशाही के लिए खतरा हो सकता है। अगर लोकशाही को अगर मजबूत करना है तो हमें संविधान के ने जो बताया वही हमारा चाल चलन होना चाहिए, वही हमारा काम होना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो बहुत सारी जो समस्या निर्माण हो गई वो समस्या को हम दूर कर सकते हैं। और ये भाईचारा है, ये भाईचारा बढ़ाने का काम ये संविधान पढ़ने से हो सकता है। आर्टिकल 21 जो इंपॉर्टेंट है कि राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, हर नागरिक को जीने का अधिकार है, लेकिन कैसे भी जीने का अधिकार नहीं है, उसे सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। और उसके तहत बहुत सारे राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हर प्रकार के मुझे लगता है 30-35 ऐसे राइट है। तो ये जो आर्टिकल 21 है जो इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो वो राइट देता है कि सम्मान पूर्वक जीने का हर नागरिक को अधिकार देता है। अगर ये हम पता चलेगा हर नागरिक को
तो वो कोशिश करेगा और सरकार से, यंत्रणा से, अधिकारियों से, कर्मचारी से सवाल पूछने की ताकत उसमें आएगी। जो शोषण करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकता है, जो अन्याय करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकता है, वो अकेला भी उठा सकता है और संगठन के माध्यम से उठा सकता है, क्योंकि संगठन करना ये अपना एक फ्रीडम है, आर्टिकल 19 में उसको दिया गया है। तो ये जो भी काम होगा वो डेमोक्रेटिक मेथड से ही काम होगा और ये संविधान ने वो अधिकार दिया है। और अगर अधिकार का, हमारे जो फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है, सरकार की तरफ से होता है, प्रशासन की तरफ से होता है या किसी नागरिक की तरफ से होता है, तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के माध्यम से हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते, सरकार के खिलाफ जा सकते, व्यक्ति के खिलाफ जा सकते और हम कह सकते हैं कि ये हमारे मूलभूत राइट्स का हनन हुआ, तो हमें हमारे राइट्स को दिलवाए, उसको प्रोटेक्ट करो। तो कहने का मतलब है कि जैसे जय भीम एक सिनेमा आया था अभी, उसमें जय भीम सिनेमा में हिबस कार्पस जो आर्टिकल 32 का है, और बाबा साहब ने भी कहा था कि आर्टिकल 32 इज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो अधिकार दिए हैं, मूलभूत अधिकार, अगर उसको अगर हनन करने वाले और उसको प्रोटेक्शन ही नहीं है, रिमीडियल मेजर्स नहीं, तो अधिकार देके क्या फायदा, वो अधिकार कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो ये सब जानने के लिए मुझे लगता है कि हमें संविधान को पढ़ना पड़ेगा, और संविधान पढ़ने के लिए ये एक दिन का 26 नवंबर है, एक दिन में पढ़ने से नहीं होगा। तो ये जैसे कि हमारा गवर्नेंस रोज का है, हमारे बर्थ से लेके तक हमारे डेथ तक, हमें बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो जैसे भी पैदा होते हैं और मौत भी होती है, तो वो सारे दरमियान जितने भी सारे इवेंट हमारे लाइफ में है, वो इट इज गवर्न बाय द लॉज एंड द लॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए हमें अपने भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए संविधान को पढ़ना, उसको समझना, उस पर अमल करना। और जो उसको संविधान का सम्मान नहीं कर, संविधान का सम्मान तो यही हो सकता है कि हम संविधान को अमल करें। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि संविधान खतरे में है। अगर हमारा इग्नोरेंट ही हम संविधान खतरे में डाल रहे हैं, तो हमें संविधान को पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें, और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिन एक दिन मनाया जाता। अभी आने वाला जो 2024 जो है, उसको 75 साल 26 नवंबर को हो जाएंगे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया है, जो संविधान दिन कहते हैं, वो 75 साल, तो उसका अमृत महोत्सव, संविधान दिन का अमृत महोत्सव। अब 26 जनवरी 1950 को प्रजासत्ताक दिन हम सेलिब्रेट करना शुरू किए, तो 2025 में उसको भी 75 साल हो गए। तो हमने अभी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर साहब को और कुछ मंत्रीगण को, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, इनको हमने एक प्रस्ताव दिया। हमने उसमें 14 पॉइंट्स हमने सुझाव दिए कि ये जो संविधान का अमृत महोत्सव, अभी हमने स्वातंत्र का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया 2022 में, और घर घर तिरंगा, तो हमने सरकार को ये सारी जो चीजें मैंने बताई उसको इंक्लूड करके हमने कहा कि वर्ष 2024 और वर्ष 2025 ये संविधान का अमृत महोत्सव पूरे देश में उसको एक अभियान के तौर पर मनाया जाए। उसको एक कमेटी के माध्यम से उनको ठीक तरीके से गांव गांव तक, घर घर तक संविधान, जैसे घर घर तिरंगा तो घर घर संविधान, ये अभियान। तो ये एक दिन का काम नहीं, एक दिन तो सेलिब्रेशन होगा, उसमें चर्चा होगी, लेकिन वो 365 24/7 ये संविधान का जागृति जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का संविधान है और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, 11 प्रकार की ड्यूटी, उसमें एक पहली ड्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान की जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका सम्मान करेंगे, हम राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे। तो संविधान का सम्मान करेंगे, इसका मतलब ही है कि हम संविधान ने जो जो कहा है उसको हम अपनाएंगे, उसको ओबे करेंगे अपने जीवन के लिए, दूसरे के जीवन के लिए और देश बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि राहुल, जो आपने ये एक विषय रखा है, मुझे जहां तक ये समझ में आता था मैंने बताने की कोशिश करी, और ये बहुत जरूरी है कि हमारा देश संविधान साक्षर हो, उसको समझे। तो जो आज हम चित्र देख रहे हैं, जो भी हमारे सामने इतने सारे सवाल पैदा हुए, अगर हम सही माने में संविधान पे चलते, तो मुझे नहीं लगता कि ये धर्म के नाम से, जाति के नाम से, एक सत्ता के लिए इतना विघटन देश में हो रहा, तो ये विघटन नहीं होता। और बाबा साहब ने भी यही कहा कि हमें देश सर्वोच्च है, देश की भलाई सर्वोच्च है। अगर हम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन है, हम प्रथमता भारतीय, अंतमता भी भारतीय है, और हम जो भी काम करेंगे वो देश के हित में काम करेंगे। तो एक नागरिक के तौर पर अगर हम देश के हित में काम करेंगे तो देश को हम आगे बढ़ाएंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है संविधान दिन हमें इसलिए बड़ी अच्छी तरीके से चर्चा के साथ में सारी संस्थाओं में, समाज में
उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सरकार करे या ना करे, हम संविधान फाउंडेशन के माध्यम से और बहुत सारे लोग और बहुत सारी संस्था समाज में संविधान दिन का आयोजन करते हैं। और इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप है कि संविधान व फॉर संविधान हमारे नागपुर में हो रहा, पुणे में हो रहा, और जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा हो रही लोगों को जोड़ने की, इस तरह से संविधान की यात्रा भी हो रही है कि इसे गांव-गांव में जाके, ये बड़ी अच्छी चीज है कि जो कि 2005 के पहले नहीं हुआ करता था, आज हो रहे। हम इस चैनल पे भी संविधान जागृति का काम कर रहे हैं और एक संविधान का महीना जो 7 नवंबर से शुरू हुआ, अभी 26 नवंबर तक चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय पे हमने आज एक चर्चा रखी है। कुछ बातें मैंने बताई, बहुत सारी बातें, उसको हमेशा पीरियडिकली उसको एक कंसिस्टेंसी रख के हमने ये विषय को सामने रखना चाहिए। मैं बाबा साहब को आज उनके 7 नवंबर शाला प्रवेश दिवस को मैं बाबा साहब को अभिवादन करता हूँ, सबको जय भीम करता हूँ और मेरी बात यहाँ मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत ज्यादा। आपने इस सब्जेक्ट को काफी अच्छे तरीके से हमको बताया, समझाया। आज से ये सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि अपने जीवन में हर कोई प्रोग्राम में, वो चाहे पर्सनल रहे या चाहे ऑफिशियल रहे, वहां पे भारतीय संविधान की प्रास्ताविका देकर अगर हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, हमारे पर्सनल कार्यक्रम हो या हमारे पारिवारिक कार्यक्रम हो या हमारे कोई ऑफिशियल कार्यक्रम हो, तो शायद इससे और बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता। भारतीय संविधान दिन हमें क्यों मनाना चाहिए, इसका बहुत अच्छा विस्तृत विश्लेषण आपने हमारे सामने रखा। मैं सबकी तरफ से, बहुजन संगठन की तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ और यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।